मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं हम क्लास 8 का, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अगर हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की बात करें तो इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने फाइबर के बारे में पढ़ा है कि फाइबर होता क्या है, ठीक है, फैब्रिक क्या होता है, ये सारी चीजें हमने इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। लेकिन अगर हम बात करें देखें तो बताया जाता है कि वेरियस थिंग अराउंड अस आर मेड ऑफ ए वेरियस मटेरियल। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग मटेरियल से क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं। अवर क्लॉथ एंड वेरियस थिंग आर आल्सो मेड ऑफ ए फाइबर। अगर हम अपने कपड़ों की बात करें, अपने चारों तरफ हम किसी भी चीज को देखें, वो सब की सब किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई होती हैं। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फाइबर समझ लेते हैं। तो बताया जाता है कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि फाइबर जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है, यानी पतले पतले धागे टाइप जो स्ट्रैंड पाए जाते हैं, धागे पाए जाते हैं, उसी को हम फाइबर कहते हैं। और उसी फाइबर से फिर मिलकर ढेर सारे जब फाइबर स्ट्रैंड मिलाए गए थे तो फिर हमारा क्या होता, फैब्रिक बनता है, यानी क्लॉथिंग मटेरियल। जैसे आज हमने अगर कपड़ा पहना हुआ है, ये जो शर्ट पहनते हैं या फिर क्लॉथिंग मटेरियल जितने भी पहने होते हैं हम, सब के सब फैब्रिक से बने होते हैं। जैसे कि हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हमको कहते हैं हमको कॉटन का कपड़ा दीजिए, कॉटन की शर्ट दीजिए। तो ये कॉटन है क्या, ये फाइबर है, बस ये फैब्रिक मटेरियल में क्या किया गया, इसका चेंज किया गया। तो उसी चीज को बताया जा रहा है कि फाइबर इज ए हेयर लाइक स्ट्रैंड ऑफ मटेरियल विच कैन बी स्पॉन इनटू यार्न एंड मेड इनटू फैब्रिक। जिसको फिर यार्न में चेंज किया गया, यानी जब हम ढेर सारे फाइबर को एक साथ ज्वाइन करते हैं, टुगेदर करते हैं, वीविंग करते हैं, तो यार्न का फॉर्मेशन होता है। और फिर वही यार्न जो होते हैं एक फैब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर उसी फैब्रिक को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए क्लॉथिंग, यानी कपड़े के रूप में। तो जिसमें हमको आज पढ़ना है पहला टाइप ऑफ फाइबर, जिसमें हमें पढ़ना है पहला नेचुरल फाइबर, उसके बाद पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर। तो आपने इसे प्रीवियस क्लास में नेचुरल फाइबर भी पढ़ा है और सिंथेटिक फाइबर भी पढ़ा है। दोनों फाइबर हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो हमें जो पढ़ना था सिंथेटिक एंड प्लास्टिक के बारे में, तो एक बार फिर से बता दिया जाता है कि हमारी डेली लाइफ में अपने आसपास अगर हम नजर को दौड़ाएं तो हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत से मटेरियल हैं जो बहुत अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। उसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि अगर हम अपने कपड़े की बात करें, आवर क्लॉथिंग मटेरियल और वेरियस थिंग आर आल्सो मेड ऑफ फाइबर, जो अलग अलग फाइबर से बने हुए हैं। तो फाइबर क्या होता है, बताया गया कि फाइबर जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, जिनको ज्वाइन कर कर यार्न में चेंज किया जाता है। और उसी यार्न को फिर क्या करते हैं, हम फैब्रिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं एज ए क्लॉथिंग। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला टाइप ऑफ फाइबर, तो जिसमें हमारा पहला है नेचुरल फाइबर। पहला क्या है, नेचुरल फाइबर। अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें कि नेचुरल फाइबर होता क्या है, तो हम साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं कि नेचुरल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, यानी द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर या नेचुरल सोर्स का नेचुरल फाइबर। यहाँ हम लिख सकते हैं द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम natural resources called natural fiber। साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि वो फाइबर जो हमको नेचर से मिलता हो, ठीक है, वो फाइबर हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल फाइबर कहलाता है। यानी नेचुरल रिसोर्स से जो फाइबर मिलते हैं उन फाइबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर की अगर हम बात करें, ये दो तरह का होता है। नेचुरल फाइबर की अगर हम बात करें, नेचुरल फाइबर एक होता है एनिमल फाइबर और एक होता है प्लांट फाइबर। यानी नेचुरल फाइबर दो तरह का होता है, एक एनिमल फाइबर होता है और एक प्लांट फाइबर होता है। अब अगर हम एनिमल फाइबर की बात करें,
एनिमल फाइबर में हम अगर बात करते हैं तो सिल्क आता है, वूल आता है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये दो तरह का होता है, एक होता है सिल्क फाइबर, सिल्क और वूल होता है। उसके बाद अगर हम प्लांट फाइबर की बात करें, प्लांट फाइबर में हम लिख सकते हैं कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हम और भी है, यहां लिख सकते हैं ETC, और भी है। तो अगर हम बात करें नेचुरल फाइबर की, तो नेचुरल फाइबर दो तरह का होता है, एक एनिमल फाइबर होता है और एक प्लांट फाइबर होता है। एनिमल फाइबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिल्क होते हैं और वूल होते हैं, ठीक है। यानी सिल्क और वूल ये हमारे क्या होते हैं, एनिमल फाइबर हुए। प्लांट फाइबर यानी जो फाइबर आपको प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट फाइबर। यानी जो प्लांट फाइबर होते हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट फाइबर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको समझाया गया है कि प्लांट फाइबर क्या होता है और एनिमल फाइबर होता क्या। अगर आप लिखना चाहते हैं कि एनिमल फाइबर क्या होता है, प्लांट फाइबर क्या होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एनिमल फाइबर, यहाँ लिख सकते हैं द फाइबर which is obtained from animal। और अगर हम प्लांट फाइबर की बात करें, यहां लिख सकते हैं द फाइबर which is obtained from plant। यानी वो फाइबर जो हमको प्लांट से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट फाइबर कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया नेचुरल फाइबर, दो तरह का होता है, एक होता है एनिमल फाइबर और एक होता है प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर दो तरह का होता है, यानी जो एनिमल से मिलता है वो एनिमल फाइबर और जो प्लांट से मिलता है वो प्लांट फाइबर। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ कह सकते हैं दोज फाइबर विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग, यहाँ लिख सकते हैं द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड और मेड बाय ह्यूमन और केमिकल कंपोजिशन ये द नेचुरल, ये सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द फाइबर विच इज ऑब्टेन और मेड बाय ह्यूमन और केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हमको पढ़ना था एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। तो एडवांटेज यानी सिंथेटिक फाइबर से हमको एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है और सिंथेटिक फाइबर का नुकसान क्या है, उसके बारे में फिर हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो हम सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करें, द फाइबर विच इज ऑब्टेन और मेड बाय ह्यूमन और केमिकल कंपोजिशन, यानी वो फाइबर जो आदमियों द्वारा या फिर केमिकल कंपोजिशन द्वारा बनाया जाता है उसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि आपकी हेडिंग है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, तो पहले हमें सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है, फिर प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। तो ये हुआ हमारा सिंथेटिक फाइबर। अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर बनता कहते हैं, तो बताया जाता है कि सिंथेटिक फाइबर is a long chain of monomer
यहाँ पे मोनोमर लिखा हुआ है। मोनो मतलब होता है सिंगल चेन, यानी किसी स्मॉल यूनिट को जोड़कर जब अगर हम बनाते हैं, स्मॉल यूनिट को जोड़कर, ढेर सारी स्मॉल यूनिट जोड़कर जब हम एक चेन बनाते हैं वो कहलाता है मोनोमर। और जो स्मॉल यूनिट जोड़कर जो चेन बनती है ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर, यानी मोनोमर की, अगर हम इसको साफ साफ लिख दें, यहां हम लिख सकते हैं ए सिंथेटिक फाइबर is made up of small unit joined together to form monomer. A synthetic fiber is